सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पे वैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपके लिए बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। गली गली घूम कर वादा करते हैं कि आपकी सड़कें, सीवर, सफाई और बिजली, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब तंदुरुस्त कराएंगे। वो उनकी उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन यहाँ लोकल में जो है ये सड़क की समस्या इतनी है। स्कूल आज तक नहीं खुल पाया 9 साल में, ये भी नहीं मिल पाया। नहीं, मैं बैठा रहता हूँ। व्यवस्था कानून से लेकर हर ही व्यवस्था तक यहाँ पर बिल्कुल भी शासन प्रशासन चल रहा है। मेरा मानना है गलती बड़े नेताओं की है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। आपने हमसे मत क्यों मांगा ये कह करके? एक गवर्नमेंट अस्पताल आज तक जो है बन नहीं पाया। बड़े बड़े पॉम्पलेट छपवाए कि ये सारे पॉम्पलेट ला के आपको दे दूं, हर पार्टी का। हम लोग आज पहुंचे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ की जनता है, अधिकारी है, पार्षद है। आज हम जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैसा हो रहा है विकास? क्या समस्याएं आ रही हैं या फिर आप संतुष्ट हैं एकदम सरकार के काम से? मोदी जी ने धारा 370 का जो है काम किया, उसके बाद राम मंदिर का काम किया, स्वच्छ भारत का काम किया। वो उनकी उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन यहाँ लोकल में जो है ये सड़क की समस्या इतनी है कि आप किसी भी गली में चले जाओ, आपको गली जो है कोई भी सही कोई भी गली सही नहीं मिलेगी आपको। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस बारे में कहाँ लगाई फिर मदद की गुहार? तो पार्षद से ही हाथ जोड़ के कह सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए, पार्षद हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और सवालों के कटघरे में फंसते जा रहे हैं। इनकी बात का जवाब दीजिए, जनता जवाब मांग रही है अब आपसे। देखिए, मेरा वार्ड पड़ता है कौशाम्बी वैशाली, वो नगर निगम को हैंडओवर है। जीटी नगर निगम को हैंडओवर नहीं है, एक बड़ी समस्या है इन लोगों के लिए। लेकिन ये गलती इन लोगों की नहीं है, गलती सरकार की, कुछ अधिकारियों की है। मेरा मानना है गलती बड़े नेताओं की है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। मैं सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ, वो अलग बात है। डेवलपमेंट बहुत बारी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, हर जगह डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ इस तरह जैसे इंदिरापुरम है, जगह जगह खड्डे हैं। देखो, मेन समस्या क्या है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी है गाजियाबाद, लेकिन यहाँ पर वीसी नहीं है। जब वीसी होगा तो क्या इसमें क्या डेवलपमेंट होगी? एक वीसी बना रखा है जो उसके बाद डीएम भी और वीसी भी है, काम बहुत हुए हैं, लेकिन क्या कि गाजियाबाद में खासतौर पर टीएचए पे एक गवर्नमेंट अस्पताल आज तक जो है बन नहीं पाया। अभी ये बड़ी घटना बता रहा हूँ आपको मैं। मदद मांगने जा कहाँ रहे हैं? बीजेपी का एससी मोर्चे के मंडल अध्यक्ष, उसकी माँ बिना मतलब पैसे के अभी जो है परसों जो है उसकी जो है डेथ हो गई। पैसे उसके थे नहीं, उस पर दिल्ली में एडमिशन नहीं हो पाया, यहाँ उसके पास पैसे नहीं थे, बेचारी जो है मतलब मर गई। कितनी बड़ी घटना घटी है। एक मंडल, एक कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, वो जगह जैसे करा कर रहा है। मैं बोल रहा मंत्री जी मेरी मतलब बीमार है, उनको अटैक पड़ा है, दिल्ली में एडमिशन करा दो। दिल्ली में उसका एडमिशन हो नहीं पा रहा, जरा कि इसमें लोकल में लेके आया, वहाँ इलाज हो नहीं पाया और जो मर गई। कम से कम एक यहाँ अस्पताल तो होना चाहिए गरीब लोगों के लिए। स्कूल आज तक नहीं खुल पाया 9 साल में, ये भी नहीं मिल पाया। पार्क बना रखा अच्छा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। पार्क में डेवलपमेंट होगा तो ये पार्क अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल नहीं ना, इंदिरापुरम में सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल नहीं ना। अभी चुनाव का वक्त आता है तो यही पार्षद लोग गली गली घूम कर वादा करते हैं कि आपकी सड़कें, सीवर, सफाई और बिजली, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब तंदुरुस्त कराएंगे। चुनाव जीतने के बाद ये कहते हैं ये जीडीए का काम है, तो पहले क्यों कहने आते हैं कि हम करेंगे? आपने हमसे मत क्यों मांगा ये कह करके? बड़े बड़े पॉम्पलेट छपवाए कि ये सारे पॉम्पलेट ला के आपको दे दूं, हर पार्टी का, निर्दलीय का, जिसने इंदिरापुरम में ये वादा किया था कि हम सड़कें ठीक कराएंगे, हम आपके सीवर सिस्टम को ठीक कराएंगे, हम आपकी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन ये पार्षद दिखाई भी नहीं दी उस दिन के बाद से। क्या कहेंगे सर आप? गिर चुके पार्क में आकर नहीं, मैं बैठा रहता हूँ, आता हूँ। कल भी कैंप लगाया था हमने यहाँ पर। सर, जनता काम चाहती है, आपका बैठना नहीं चाहती। मैं तो मिलना चाहता हूँ। समस्या तो तभी पता चलेगा, मिलूंगा उनसे मैं। समस्या जीडीए से है, हम पार्षद नगर निगम के हैं। बाबूजी सही कह रहे हैं कि हमारी समस्या, अब जीडीए जब हैंडओवर कर देगा नगर निगम को, तभी तो हम सारी चीजें कर पाएंगे। तो चुनाव के वक्त भी कही जा सकती थी कि हम ये कार्य कर नहीं सकते, ये जीडीए का काम है। आपने चुनाव लड़ा ये वादा करके हमसे इंदिरापुरम का, तो उस समय आपने ये क्यों नहीं कहा कि जब हैंडओवर होगा तब हम करेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, गंगाजल जो आपका विश्राम गृह है वहाँ पर बैठे थे, और रात को 12 बजे उन्होंने डिसीजन दिया डीएम साहब को
और वीसी साहब को कि आप इंदिरापुरम हैंड ओवर कराइए। और हमारे विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने मुद्दा उठाया, हमारी मेयर साहब ने उसी दिन उनको कहा कि आप इसको करवाइए। तो उन्होंने कहा शासन प्रशासन का आपस में तालमेल है। तो योगी जी ने कहा कि शासन प्रशासन मैं ही तो बैठा हूँ, जब मैं ही आपसे कह रहा हूँ करो, तो अब वो प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हॉस्पिटल खुल रहा है, इसके पास इतना बड़ा क्रॉसिंग है, वहाँ पे रेड लाइट भी नहीं लगाया। रेड लाइट लगा दी वहाँ पेट्रोल पंप पे, जान पहचान वालों के। 5 बैंक है और 8 अपार्टमेंट है वहाँ पर रेड लाइट नहीं लगी है। सोचिए उस तरह सड़क से लेकर घर से नीचे उतरने के बाद सड़क से लेकर पार्क तक, व्यवस्था कानून से लेकर हर ही व्यवस्था तक यहाँ पर बिल्कुल भी शासन प्रशासन चरमरा रहा है। यहाँ पे कूड़ा निस्तारण की आज तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हुई है। गालंत पे कोई एक्शन नहीं होता। नगर निगम के पार्षद जाते हैं वहाँ पे गालंत की बात करें, मैं तो कहूँगा हमारा जो भी सहयोग हम सहयोग देंगे। यहाँ पर अभी तक जो यहाँ का रहने का जीवन है इंदिरापुरम का नर्क है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। 2017 से आज तक सड़क नहीं बनी, कोई इंटरनल रोडिंग नहीं बनी है, गलियों से लेकर मोहल्ले तक कूड़ा का निस्तारण नहीं है, चारों तरफ अतिक्रमण है। कि जो ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, अरे इंदिरापुरम को बसाया कौन? समाजवादी सरकार में। आप आश्चर्य करोगी, 2.5 लाख के फ्लैट में एक जमीन नहीं छोड़ा बच्चों को खेलने के लिए। ये वही इंदिरापुरम है जब समाजवादी सरकार में बनी। साइकिल का ट्रैक बनाकर अतिक्रमण करने के लिए उसको प्रमाणित किया, ये वही इंदिरापुरम है। और आज समस्या शरीर के अंदर ढोक दिया। अब कहता जी इसको ठीक कीजिए और ठीक नहीं कीजिएगा तो आप दोषी हैं। समस्या का जड़ है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस जड़ को जमीन से उखाड़ कर फेंकने में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सरकार एकजुट होकर लगे हुए हैं। जिस आप यहाँ पर देख रहे हो ना, एक यहाँ मसौदा बना दिया गया था कि इंदिरापुरम जीडीए से विकास कभी ये कब हुआ था? जब समाजवादी की सरकार थी कि ये हैंडओवर होगा तो यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, और उसी कानून को लेकर हम आज तक लड़ रहे हैं। अगर आज ये हैंडओवर हो गया होता तो जो ये रोना था ना, हमने कागज में इतने ग्रहण बो रखे हैं कि उसको निकालना कोई आसान काम नहीं है। इंदिरापुरम को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं था, और इतनी ज्योग्राफिकली इसको बर्बाद कर दिया। 40-40 मीटर पर इन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का नक्शा पास किया। कब? जब समाजवादी की सरकार थी। आज बोर्डिंग लगाने का जगह नहीं है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था करने का जगह नहीं है, गंगा वाटर सप्लाई नहीं दिया गया यहाँ पर, और एक एक चीज करके योगी सरकार ला रही है। तो हम कह रहे हैं कि हमने तो तुमको बीमारी दे दी, अरे डॉक्टर अब तू ठीक कर। अगर तू ठीक नहीं करता है तो तू निकम्मा डॉक्टर है, और हम उस निकम्मा डॉक्टर को झेल रहे हैं। शहर बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, इंदिरापुरम भी बदलेगा, इसकी गारंटी है। एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं बन पाया, प्राइवेट वालों को जगह मिल रही है इतनी बड़ी। मेन बात हमें जो चाहिए सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी सबसे मस्ट होता है। मेरे को इंदिरापुरम में आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन जब से बीजेपी आई है उन्होंने सबसे पहला जो काम अच्छा किया मुझे लगा, नारी की सुरक्षा। अगर आज कोई लड़की झूठ मूठ भी जाके पुलिस स्टेशन को एक जरा सी कंप्लेन कर दे, उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और उसकी पूरी सुरक्षा होती है। उसके बाद भी 4 बार कॉल आता है पर्सनली, मैम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, तो वो बहुत बड़ी मैटर करती है। पहले हम अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर पैर रखने से डरते थे। मुझे खुद पता है अगर मिल्क नहीं है घर में तो मैं सोचती थी मंगवाऊँ तो किससे मंगवाऊँ, लेकिन अब रात को 11 बजे भी मैं निडर होके जाके रोड पे दूध ला सकती हूँ, कुछ भी ला सकती हूँ, इवन वॉक कर सकती हूँ। मेरे सामने 2 बार सीवर के लिए लोग आए हैं, लोग अपने रैंप के आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं। रैंप तुड़वाने के टाइम पे लोग सड़क में बैठ जाते हैं, है ना। ये जो डेवलप होगा, ऐसा नहीं है हो नहीं रहा, टाइम तो लगेगा ना हम लोग। और ये जो संकल्प यात्रा हो रही है और इतने काम हो रहे हैं, नमो ऐप पे काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आप लोगों की भलाई के लिए हो रहा है ना। पार्षद जो है वो लगातार कटघरे में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। आपने तो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया, आपके पास आती हूँ। कितनी समस्याएं हैं जो जनता की हैं। आरोप यह है कि सुन नहीं पा रहे हैं पार्षद जी हमारी आवाज को, तो क्यों जनता की आवाज आखिर दबाई जा रही है? जनता को ऐसा पार्षद चुनना चाहिए जो 24 घंटे उपलब्ध हो। तो आप नहीं है वो? हम उपलब्ध हैं। फिर भी शिकायतें आ रही हैं? हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। हमारी वार्ड का कोई भी आदमी ये कहते कि हमसे नहीं मिलते। कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की समस्या है, सीवर की हो, पानी की हो, पानी की हमारे मकनपुर गांव में पानी नहीं है आज तक, उसकी लड़ाई हम जीडीए से लड़ रहे हैं। और जीडीए से लड़ रहे हैं, जीडीए को खुला चैलेंज दिया हुआ है मैंने, यदि पानी नहीं आया तो मैं पूरे इंदिरापुरम का क्या, पूरे यहाँ का आसपास का पूरा पानी बंद करा दूंगा। यदि पानी हमारे मकनपुर गांव को नहीं मिला, ये मकनपुर गांव की जमीन में बसा हुआ है। इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली, यहाँ से करोड़ों रुपए राजस्व वसूला जाता है।
पर 2012 के बाद में ये बताइए पूरे इंदिरापुरम क्षेत्र में कौन सी सड़क बनी है? एक सड़क भी गिनवाइए। 17 में नहीं बनी कोई भी सड़क, 2012 में सड़क बनी है, उसके बाद में कोई सड़क नहीं बनी है। और ये लड़ाई हमारी, देखिए है क्या कि ये यहाँ जितने भी पार्षद हैं, पार्षद अपने लेवल पे जितना काम करना है सारे के सारे करते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, जो सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन कर दिया गया है। कुछ जीडीए के कर्मचारी हैं जो पुराने बैठे हुए हैं, जिन पे क्या है कि काम करते हुए ध्यान नहीं गया, उनके अव्यवस्था बहुत सारे वही लोग फैलाए हुए हैं। ये सबको पता है। लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाते, गंदगी चारों तरफ फैलाए हुए हैं, तो ये खुद यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। जो है बारिश में जल क्या है कि रुकने के जल भराव जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, उस पर इतना ये सरकार काम कर रही है। खास करके सारे पार्षदों ने मिल के कमेटी बना के बहुत सारी चीज़ें सुधार करने की कोशिश कर रही है। डीपीआर तक बन गया है। हाँ, कुछ काम होने हैं। जो सरकार है भाई 4 साल अभी उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो काम करेगी। देखो, जल भराव की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक मौखिक आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि जितनी भी सर्विस रोड है और जितने मेन रोड चलने वाले, ये बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। मैं तो इनसे अनुरोध करता हूँ, ये पार्षद है, इस बात पर चर्चा उठाए प्रशासन के साथ, काम करें, हम सहयोग देंगे। अगर खाली समाजवादी और पार्टीवादी हम इंडिपेंडेंट लड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम किसी पार्टी के हो गए। तो सारी ये व्यवस्था क्या आप डिबेट को अगर डाइल्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप अधिकार है भाई सबका। नया कानून पास हुआ है एकल यूनिट के ऊपर, स्टिल सभी 4 पास हो रहे हैं। उसमें एक प्रॉब्लम आएगी। शहर को तो 25-20 साल से लगातार सभी सरकारों ने नियमित, यहाँ भाजपा की सरकार भी आई है, बसपा की सरकार भी आई, समाजवादी सरकार भी आई है और भाजपा की सरकार भी है। इस शहर की तरफ देखा नहीं गया। आज शहर ये सबसे सुंदर स्थिति में बसाया गया था। आज से 15 साल पहले फोटो इस पार्क का देख लीजिए, इंदिरापुरम की सेंट्रल ब्रिज का देख लीजिए, और आज देख लीजिए। यहाँ की व्यवस्था डे बाय डे खराब होती जा रही है। नगर निगम पे व्यवस्था ठीक करने की हैसियत नहीं है, पैसा ही नहीं है। एक मैंने PIL डाली जिससे डंपिंग ग्राउंड हटा, आज जो मेरी PIL पर हटा, ना कि पार्षदों के क्वेश्चन उठने पर। आज कूड़ा निस्तारण की समस्या पूरे गाजियाबाद शहर में नहीं है। ये तो इंदिरापुरम की बात, पूरे गाजियाबाद शहर में नहीं है। गालंत की समस्या वहीं जो की तो खड़ी है। निस्तारण यहाँ नहीं हो रहा, कहाँ होगा निस्तारण सोसाइटी में, जब यहाँ कम से कम 5 लाख पॉपुलेशन आगे, कूड़ा घर घर से निकलेगा। कल को यहाँ रहेंगे, एटमॉस्फेयर में 50% पॉल्यूशन जो है ना, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की व्यवस्था के कारण हो रहा है। आज यहाँ सूरज 12 बजे चमकता है। अभी हम गांव में गए थे तो सूरज सवेरे 6:30 बजे आ जाता है, सिर्फ धुंध के कारण। यहाँ प्रदूषण बहुत ज़बरदस्त है। रहने लायक स्थिति इस शहर की बसी रही है। आरोप सभी पूर्ववर्त में भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान नहीं दिया गया और आज भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है सर, ये जो इन्होंने जितनी भी समस्याएं बताई हैं, चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर बताइए। काउंटर मत करिए कि ये हुआ वो नहीं, सीधा बात मुद्दे की। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ क्या हुआ। 2017 में भाजपा सरकार आई और 2017 में ही जो पूरे इंदिरापुरम में 1 वार्ड था, उसकी जगह 7 वार्ड बनाए गए। मतलब पार्षद ज़्यादा बनाए गए ताकि पब्लिक को उनका प्रतिनिधि आसानी से उपलब्ध हो सके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 2017 में जब मैंने ही यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पानी जल भराव की बड़ी समस्या है, तो हमने यहाँ पे प्यारे नक्शे निकलवाए कि जो आपके ड्रेन के नक्शे क्या हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछली सरकारों के अंदर एक भी नक्शा उपलब्ध नहीं हो पाया, ना सड़क का ना वहाँ पे ड्रेन का। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंसी नियुक्त करी जिसने सारा इंदिरापुरम का वाटर सप्लाई, ड्रेन और सीवरेज के नक्शे बनाए, उसका सारा सर्वे किया, जिस सर्वे करने को 2-2.5 साल का समय लग गया। 2.5 साल के अंदर सारा, बीच में कोविड का समय भी आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे इंदिरापुरम का सर्वे के आधार पे पूरा सॉल्यूशन दिया गया, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि CISF रोड पे बहुत बड़ी सीवर लाइन बदली गई, 17 करोड़ की सीवर लाइन बदली गई। STP टैंक के अंदर भी जो मॉडिफिकेशन होना था वो मॉडिफिकेशन हुआ। और ड्रेन के अंदर भी सारा ड्रेन कहाँ से क्या वाटर लेवल कम है क्या ज़्यादा है, उसका सॉल्यूशन निकालकर एक एक्सटर्नल एजेंसी, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, जो इंजीनियरिंग कंपनी थी, उसने सारा बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार को GDA में सबमिट किया, जिसके ऊपर अब काम चल रहा है। हमारी इंदिरापुरम इतनी बड़ी जो है कॉलोनी है, इतना
एक सरकारी हॉस्पिटल होनी चाहिए, एक कम से कम सरकारी स्कूल होने चाहिए उस लेवल का। अगर क्योंकि हम हर आदमी जो हम सीनियर सिटीजन है 1000 रुपये 1200 रुपये फीस नहीं दे सकते डॉक्टर, कम से कम प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लिखाने के जांच कराने के लिए तो होनी चाहिए। एक सरकारी स्कूल तो होनी चाहिए, यहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल तो होनी चाहिए। ये इतना होना चाहिए कि प्रोवाइड। हाँ, जवाब दीजिए। जब आप समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि क्या अच्छा हुआ है उस बारे में भी चर्चा करें। उस बारे में चर्चा करते हैं तो काम करने वालों का भाई दिल बढ़ता है, उन्हें भी मजबूती मिलती है। क्योंकि 98 में अगर आपका इंदिरापुरम बसा तो उसमें अव्यवस्था फैलने में, उसमें प्लानिंग की धज्जियां उड़ाने में जो 16 साल लग गए, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब जो यहाँ की व्यवस्था थी उसे सुधारने में निरंतर प्रयासरत होने के बावजूद जो समय लग रहा है वो आप सबके सामने है। पर जो उसके बाद 2014 के बाद जो चीज़ें अच्छी हो गई हैं, अगर आप सब भाई जो थोड़े से नाराज़ भी हैं और हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, वो उसके बारे में भी अगर कह दें कि कैसे सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी और जल भराव की स्थिति इससे ज़्यादा बुरी थी, लाइट आती नहीं थी, अब जाती नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था बदहाल थी, अब सुरक्षा व्यवस्था का बहुत अच्छा एक सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। समस्याएं हैं, होंगी, और उनका उनको ठीक करना ये हमारा संकल्प है। किसकी सरकार में कितनी तेजी से काम हो रहा है और मौजूदा समय में कितनी रफ्तार से काम चल रहा है जो खुश है? जून 18 में जिस वार्ड में आप खड़े हुए हैं, 6 महीने के अंदर सरकार ने एक बजट पास किया और सड़कें वार्ड 81 में अंदर बिछी, जिसकी यहाँ पे लोग गवाह बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। सारी सड़कें, स्ट्रीट लाइटें लगी, पानी के लिए पंपों की व्यवस्था की गई, कहीं पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि पानी की प्रॉब्लम है, 24 घंटे पानी सबको मिल रहा है। आप पूछ लीजिए, यहाँ पब्लिक बैठी हुई है। अब मकनपुर गांव की आपकी समस्या है, आप दूर करेंगे। मेन प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, सड़कों की प्रॉब्लम थी और स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम थी। एकदम अंधेरा छाया रहता था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई है 6 मंथ के अंदर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। 1998 में इंदिरापुरम शहर बसाया गया, 1220 एकड़ में ये शहर बसा। यहाँ पर एक पार्षद हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 पार्षद किए गए। यहाँ पर 97 कुल पार्क हैं, एक यही नहीं है, 97 पार्क है। और सच्चाई बताऊं, 97 में से लगभग 56 पार्क ऐसे थे जिसमें भैंस बांध के उसके गोबर को नाली में बहाया जाता था। यहाँ पर जो मेन नाला था जिसमें से एसटीपी का पानी जाता था नदी के अंदर, वो डायरेक्ट करके उसको नदी में भेज दिया जाता था। अभी सरकार ने उसको दुरुस्त करके 17 करोड़ का पूरा लाइन बिछाया है। अब एसटीपी में उसको ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसको नदी में डाला जाता है। दूसरा काम किया गया कि अब डायरेक्ट हर जो ट्रीटमेंट वाटर है ना, अब उसको वेस्ट नहीं करके सभी पार्कों से 97 पार्क से जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे थे भाई साहब रोड नहीं बना, मेरे पूरे इंदिरापुरम में नगर निगम ने एक ही जगह फंड लगाया है। आपको बता दूं, हमारे यहाँ सब के यहाँ मिल के लगा 23 लाख फंड, और मकनपुर गांव जो नगर निगम के अंदर है वहाँ 2 करोड़ 82 लाख फंड लगे, और उसके अंदर जो है 8 रोड बनाए गए। यहाँ जो ड्रेन लाइन बना है वो ईंट का बना है और वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। अब सरकार नई ड्राइंग बना रही है, वो देख रही है कि कहाँ से कैसे हम कनेक्ट करेंगे। पहले की सरकारों के अंदर हर थाने का ठेकेदार होता था। आप किसी भी बड़े से बड़ा क्राइम कर लो और वहाँ पे जाके समाज के सरकार के ठेकेदार के साथ आप बात कर लो। लेकिन योगी सरकार आने के बाद आप जो है, या तो सारे मुजरिमों ने अपने आप को सरेंडर कर जेल में बंद हो गए, या बुलडोजर का खतरा सताता है क्या? बुलडोजर का खतरा भी सताता है। और बाबा बुलडोजर वाले योगी महाराज पर हमें ना जाए, ऐसा चीफ मिनिस्टर ना तो हुआ है ना कभी होगा। सबने अपनी अपनी, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्षद है, सबने अपनी अपनी बात रखी। बाकी व्यापारियों की बात आपके डिबेट में किसी ने नहीं की, क्योंकि व्यापारियों को कोई समझता ही नहीं है कुछ। व्यापारी की बात को कोई मुद्दा नहीं बनाता है, सब अपनी अपनी धाएं दे के चले गए सब। किसी ने भी किसी ने भी ये नहीं बोला कि मार्केटों का क्या हाल हो रखा है। कहीं पर भी सुलभ शौचालय नहीं है, दुकानदारों के सामने कहीं भी सुलभ शौचालय नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कुछ नहीं है। आज इंदिरापुरम की जो हालत जीडीए के द्वारा की गई है, मैं समझता हूँ ऐसी हालत आज तक कभी नहीं हुई। जीडीए
यहाँ पर विकास तो कर रहा है, लेकिन बहुत धीमा विकास कर दिया है शुरू। सारे पार्कों की हालत ख़राब है। जिस पार्क में आज हम बैठे हैं, यह पार्क पिछले साल 3 महीने तक खुद झाड़ू लेकर के मैं यहाँ पर सफाई किया हूँ। आज इंदिरापुरम में 7 वार्ड बने, 7 जनप्रतिनिधि जनता को मिले। जनप्रतिनिधि अपनी भरपूर कोशिश करता है कि काम जनता के प्रति हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज गाजियाबाद के अंदर है तो वह है प्राधिकरण। प्राधिकरण जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं बता दूं आपको कि आपके द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूं सरकार को। सरकार प्राधिकरण की चिंता करे। प्राधिकरण को जो जनता के हितों को देखकर काम करना चाहिए, वो काम बिल्कुल नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि जब प्राधिकरण के पास जनप्रतिनिधि समस्याओं को लेके जाता है, किसी कार्य को कराने का प्रयास करता है, तो प्राधिकरण का जवाब होता है कि प्राधिकरण के पास बजट नहीं है। आवासीय योजनाओं के अंतर्गत ऐसे मकान यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं प्राधिकरण के, जिनका कोई उसको जू नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मकान को सही रिपेयर कर रहा होगा तो उसके कर्मचारी पहले वहाँ आ जाते हैं रोकने के लिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस चीज़ पे संज्ञान लें, जो सही चीज़ें, सही मुद्दों की बातें करें, और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी जो प्राधिकरण के हैं उनको सही नियमित कार्यों को समझाया जाए, नियमित कार्यों को कराया जाए, तो यहाँ का अपने आप विकास हो जाएगा। सब जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से कार्य के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने आपके बीच आप ही के लोगों से संवाद करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की आवाज हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार। शुरू हो रही है लोकसभा चुनाव की हुंकार। सुनो सरकार का ये कार्यक्रम आज यहीं खत्म करते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार, जय हिंद।